फेल हो गया। और चूंकि वो कृष्ण भगवान में मिली हुई थी इसलिए उन्हीं में समा गई। ये तो फिजिकल हम बताए आपको, उस समय तो हम नहीं थे कि हम जानते, बता रहे हैं। बड़ा जनरली होता है, बूढ़े आदमी का चाहे कोई भी बूढ़ा हो उसको दुख संवाद लोग क्यों नहीं कहता है, तो शौक से मर जाएगी। तो जब वहाँ से बोले कि अब ये आप लोग जाइए, तो जाने के शौक में वो मर गए। हाथ फिर मत कहिए, मैंने शौक से मर गए कहिए, तो शौक में मर गए, क्या हम अलग कैसे रहे, यानी विरह। हाँ, तो जो शौक में राधा मर गई, तो वो क्योंकि उन्हीं की आग में मरी इसलिए उनमें ऐसे उसको समझाइए। शरीर गायब हो गया, उड़ गया, हवा जाए, यही लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ तो उसको प्रैक्टिकल में समझना होगा। तो गुरु महाराज लिखे तो हम क्या करें? अरे भाई, तो गुरु महाराज लिखे आपको समझाने के लिए लिखे, लेकिन आप प्रैक्टिकल अपना दिमाग को लगाइए। लेकिन बाबूजी आप जो बोले फेल हो गए। रामचंद्र जी जब समाधि लिया वो आज तक दुनिया यही जान रही है, हिंदी जाती है। और आपके पास है कि वो जल में नहाने गए थे, डूब गए। अरे भाई जानते हैं, जब कोई भी आदमी मर जाता है तो उसकी जितनी भी गलतियां सब माफ हो जाती हैं, सब कहे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। गांधी जी मर गए, हाय बाप करते करते लोग बोल गए हाय राम करके मर गए। गुस्से का भाई बोला ना कि हाय राम उस समय किए थे, बाप रे बाप करके मर गए। तो उसी तरह से बूढ़े हो गए थे भगवान राम, स्नान करने गए, दुख में थे ही थे, सीता वहाँ अथिये हो गई थी। अब क्या था, लव कुछ आ गया था यहाँ। अब बूढ़े में अब वहाँ जब नहाने गए, कार्तिक के महीना था ही था, नहाने के लिए उसमें गए, पैर फिसल गया, डूब के मर गए, तो गए जल समाधि लिए। तो लक्ष्मण जी बाकी लोग भाई लोग बाहर आया होगा, पानी का जोड़ कर लाफा मारा तो अब बता नहीं ना, और डूब जाता तो हजारों आदमी मर जाता है, तीनों चार गो मरे तो कौन बड़ा भारी बात हुआ। जब उसका प्रैक्टिकल समझना चाहिए। लोग कहते चैतन्य महाप्रभु हरे राम हरे कृष्णा करते करते विलीन हो गए। कहाँ विलीन हो गए? समुद्र में। तो क्या था, जब आदमी एकदम सब जगह प्रभु में देखने लगता है तो पागल हो जाता है। ओ ये भी है सब, ये क्या नाम है, तो वो समुद्र को समझ गए कि हम काला एकदम है, कृष्ण करते समुद्र में चले गए, जा खत्म हो गए। अच्छा ये बताइए कि उनका शरीर, दूसरा सुनिए, हम इस सब बता रहे हैं आपको। उसके बाद ये विवेकानंद जी का क्या हुआ, इतना अपना ध्यान और इसमें इतना लगा दिया कि उनका दिमाग फट गया, ब्रेन फट गया, बच्चे बड़े इस उम्र में चल रहे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते कि ध्यान भाई करो, नियम से करो, ये नहीं कि दिन रात 24 घंटा उसी में लगे रहो। परिवार देखो, घर देखो, अपना ड्यूटी करो, सब करो, थोड़ा समय इसमें भी लगाओ। ज्यादा लगाने से नुकसान हो जाएगा। ज्यादा लगेगा, कब लगेगा? जब बुढ़ापा आ जाएगा, उम्र अति हो जाएगा, शरीर स्थूल होने लगेगा, तो अब तो कुछ करना रहेगा नहीं, जाने का समय आ गया है। अब उस समय गुरु महाराज कहते अब तुम लगो इसमें पूरा। सब साधक जो है तो पूरा उसमें लगाते हैं। ये नहीं कि जवानी में बोल दिए कि तुम घर दुआर छोड़ करके जाकर जंगल में बैठे। राजयोग बोले हैं ना, राजयोग का ही मतलब संसार भी देखो, परिवार भी देखो, सब देखो, लेकिन अभी लगे रहो। लगे रहने के बाद जैसे जैसे सब छूटने रहेगा, बेटा जो है तो उसका शादी हो गया, अपना बीवी के साथ घूमने लगेगा, आपका बात नहीं मानेगा तो आप उसमें लग जाइएगा, गुस्सा हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपका मोह टूट रहा है। ये मत समझिए कि लड़का तो सब उसी होता है, लेकिन आपका मोह गुरु महाराज तोड़ रहे हैं। बेटा के तरफ से टूट जाएगा, औरत है तो बेटे की तरफ से बोलने लगेगी। क्या कोई जानती है कि बुढ़वा तो कम काट कर गुरु महाराज की तरफ से ही लगाव धीरे धीरे कम होना। गुरु महाराज की तरफ से लगाव कम होता है। औरत सोचती है कि अरे भाई बूढ़ा में कब जाएगा ना जाएगा, बेटवा भी है वही ना हमको बचा के रखेगा, तू भी बेटे के तरह से बोलने लगेगी। गलतियों बेटा करेगा तो उधर ही से बोले, ताकि आपका वैल्यू कम होता जा रहा है। तो गुरु महाराज की तरफ से ये सब कम किया जाता है। अब आप इसको समझिए या मत समझिए, कम होते होते आपका बैराग शुरू हो गया। तब गुरु महाराज उधर धीरे धीरे खींचे।
जब तक ड्यूटी करना है तब तक ड्यूटी कीजिए, लेकिन लगे रहिएगा तो एक दिन वो आपको खींचेंगे। वही बेटा जिसके लिए आप हजारों लाखों खर्च कर दिया, पूरा शरीर लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, वो जब 4 को बात सुना देगा आपको तो कैसा लगेगा? विरक्ति तो तुरंत आ जाएगी। अब पत्नी भी इसी बका बक करना शुरू कर देगी, तब आप कहाँ रहिएगा? गुरु छोड़ के और कहीं जाइएगा? ऑटोमेटिकली उधर प्रेम खींच जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से आप गुरु गुरु करते चले आ रहे हैं। उस समय जा करके वास्तविकता मिलती है। दुबे जब से नहीं कह रहे थे, इतना दिन से कह कुछ नहीं हो रहा है, तुमको हम काटे वाले मालूम है, अभी थोड़ा ठहरिए बुढ़ापा आने दीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली गुरु महाराज की तरफ से ऐसा होता है। लड़का जो आपको बोल रहा है, लड़का नहीं बोल रहा है, वो गुरु महाराज बुलवा रहे हैं। आज यही बात हम सुबह बबलू को बोल रहे हैं, यही एकदम सेम बात। क्या कुछ बोला था? कहा नहीं, उस दिन डब्लू बोला उसका शादी में जाने का था ना, तो हम यहीं पर बैठे, अरे बारात में सब गई ना लेडीज लोग, अरे अरुण की शादी में, तो लेडीज लोग गई, तो हम खाली डब्लू से सुना ही पूछे, यहीं बैठा था आके, बबलू भी वहाँ बैठा था कि पढ़ना भी जा रही है, बस इतना ही पूछे। और उसको क्या गुरु महाराज की कृपा समझिए कि उसके बाद नीचे गया तो एकदम बिगड़ गया। आपको इसका आपका मतलब है कि नहीं जाए, इनका साड़ी खरीदवाई है, ये की है, वो की है, सब तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड है। अगर आज कह दें कि नहीं जाएगी, ठीक है, इस लास्ट शादी है, इसके बाद हम कहीं हम लोग नहीं जाएंगे, ये दुनिया भर का। तो हम बोले कि हम तो और कुछ पूछे नहीं, हम तो सिर्फ यही पूछे कि वो भी जा रही है, वो मत जाए ऐसा तो नहीं कहे। अच्छा, बबलू जब नीचे गया, जो बोल बाल के चला गया, तो बबलू नीचे गया, बोला कि हाँ आपका पूछने का इंटेंशन वही था, लेकिन हम बोले कि लो वही कह रहा है। तो हम अब इससे हमको लाभ क्या हुआ? अब लाभ ये हो गया हमको, हम तो गुरु महाराज की कृपा समझे कि लाभ ये हो गया कि अब हम एकदम इन्वॉल्व नहीं, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, एकदम कोई मतलब नहीं, एकदम निर्लिप्त हो गए उस तरफ। अब वो आता है, जो सुनाना है सुना देता है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। और दूसरी बात ये हो गई कि अब हम गुरु महाराज दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात क्या हो गई कि अब हमको बातचीत में भी संभल के बात करना है, क्योंकि जब बबलू का हाँ कि माँ आपका पूछने का इंटेंशन लेकिन वही था जिसको वो समझा। हम बोले कि हम वो समझे, आप ऐसे नहीं, आप तो यहाँ पर तो थे, हम भी हाँ अब साधारण से क्या वो भी गई थी, हाँ वो भी जाएगी, ये पूछे सिर्फ यही सेंटेंस, उसके बाद 2 सेंटेंस नहीं। सब औरतें जा रही हैं तो भी जाएगी क्या? हाँ नहीं, सब हाँ। अच्छा, तो वो लेकिन दूसरे वे में लिया। अच्छा, वो नहीं लिया गुरु महाराज जी। हाँ, वो क्या, तो इससे हमको बहुत लाभ हुआ, बहुत शांति मिली। अब वो जा रही है नैयर, कब जमाई षष्ठी है, अच्छा, ये सत्य है ना कि सांप पकड़ के गए थे ऊपर। अब